नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ राजपूत करियर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। रीजनिंग में कंटिन्यूअस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं सिलॉगिज्म, और सिलॉगिज्म में हम लोगों ने आल का केस देखा और सम का केस देखा। आज उसी में हम लोग थर्ड केस देखेंगे, जो हमारा थर्ड नंबर ऑफ केस है। थर्ड केस हमारा कौन सा है? नॉट का, नॉट या एनी नॉट। ठीक, नॉट या एनी नॉट। ठीक, अब नॉट में एक हम लोग स्टेटमेंट लेते हैं। हमारा नॉट में स्टेटमेंट है, जैसे हम एक स्टेटमेंट आपको दें, एक स्टेटमेंट है हमारा। पहला स्टेटमेंट है, जैसे हम कहें नो ए आर बी। पहला स्टेटमेंट क्या है? नो ए आर बी, यानी कि कोई ए बी नहीं है। दूसरा है नो बी आर सी। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? नो बी आर सी। हमारा पहला स्टेटमेंट था नो ए आर बी, मतलब कोई ए बी नहीं है, और दूसरा स्टेटमेंट है नो बी आर सी, मतलब कोई बी सी नहीं है। ये हमारा स्टेटमेंट है। पहले तो देख लेते हैं कि इसका डायग्राम कैसे बनता है, नॉट का डायग्राम कैसे बनता है। कह रहा कोई ए बी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। अब देखो, अगर कोई ए बी नहीं है और कोई बी सी नहीं है, देखते हैं भाई। कह रहा है कोई ए, यानी कि ए का कोई भी पार्ट वो बी नहीं है। कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, और कोई बी सी नहीं है। नो ए आर बी, नो बी आर सी, तो ए का बी से रिलेशन नहीं और बी का सी से रिलेशन नहीं है। ये आपका स्टेटमेंट था, ये आपके स्टेटमेंट में कहा गया था। ठीक, अब देखो इसमें कंक्लूजन। जैसे अगर इसमें हम कंक्लूजन की बात करें, इसमें अगर हम कंक्लूजन की बात करें, तो पहला हमारा कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन अगर हम कहें कि नो सी आर बी, नो सी आर बी, ये हमारा पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन है नो बी आर ए, नो बी आर ए। और थर्ड कंक्लूजन है नो ए आर सी। और फोर्थ है नो सी आर ए। ये हमारे चार स्टैंडर्ड कंक्लूजन। नॉट का केस है, केस ऑफ नॉट है, नॉट का केस है। और नॉट के केस में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नॉट के केस में हम लोग नॉट का कंक्लूजन देख रहे हैं। नॉट का कंक्लूजन नो नो नो, सब में नो आया, मतलब ये निगेटिव कंक्लूजन होगा। हमने एक बार बताया भी था, जितने जहां भी नो आ जाए तो वो क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव कंक्लूजन आपका होगा। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन में आपको ये नहीं पूछेगा कौन सा कंक्लूजन है, निगेटिव कंक्लूजन है कि पॉजिटिव कंक्लूजन है, लेकिन आपके जानकारी के लिए इतना बता दिया जाता है कि निगेटिव कंक्लूजन है। जैसे अगर कह रहा है नो सी आर बी, यानी कि सी का बी से कोई रिलेशन नहीं है। भाई सी का बी से कोई रिलेशन नहीं है। आप बताओ सही है कि गलत है? आई थिंक मेरे हिसाब से तो सही है। अब आप अपना दिमाग लगाओ, अगर बी का सी से कोई रिलेशन नहीं तो क्या सी का बी से रिलेशन होगा? एक मिनट, जैसे हम एक मिनट आपसे बात कर लें। जैसे हम कहें कि आपका किसी से कोई रिलेशन नहीं है, जैसे अगर आपसे कोई रिलेशन नहीं रखेगा तो क्या आप उससे कुछ बोलोगे? जैसे हम कहें हम आपसे एकदम बात नहीं करेंगे, तो क्या आप हमसे बात करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि हम आपसे बात नहीं करेंगे। उसी तरीके से अगर बी सी से नहीं बात करेगा तो क्या सी बी से बात करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बी का सी से रिलेशन नहीं, तो सी का बी से रिलेशन नहीं। ये है आपका कंक्लूजन का ये आंसर। अब बताओ, नो बी आर सी, अगर बी का सी से कोई रिलेशन नहीं है तो क्या सी का बी से रिलेशन होगा? नहीं होगा। और क्या कह रहा है? नो सी आर बी, कोई सी बी नहीं है। सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है नो बी आर ए, कोई बी नहीं है, कोई बी ए नहीं है। नो बी आर ए, कोई बी ए नहीं है। यहां कहा कोई सी बी नहीं है, यहां कह रहा कोई बी ए नहीं है। अब कोई बी ए नहीं है, सही होगा कि गलत होगा? ए भी क्या हो जाएगा? सही। क्यों? क्योंकि अगर ए का बी से कोई रिलेशन नहीं तो बी का ए से कोई रिलेशन नहीं। ठीक, अगला कह रहा है नो ए आर सी, नो ए आर सी, कोई ए सी नहीं है। और हमने आपको बताया था कि अगर किन्हीं दो लोगों के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा तो क्या होगा? डाउट होगा। और डाउट क्या होगा? ऑलवेज फॉल्स होता है। सिंगल डाउट क्या होता है? गलत होता है। ठीक, कह रहा है नो सी आर ए, कोई सी ए नहीं है। अगर ए सी का ए से, भाई कह नहीं सकते ना, हो भी सकता है रिलेशन और नहीं भी हो सकता। जैसे अगर मान लो ये मम्मी है, ये कौन है? मम्मी है। ये कौन है?
चाची हैं और ये कौन है, पड़ोसी है। ये कौन है, पड़ोसी है। अब ये बताओ, अगर चाची थोड़ा झगड़ालू टाइप की है, देखो मम्मी से भी झगड़ा कर ली, पड़ोसी से भी झगड़ा कर ली, दोनों लोगों से झगड़ा कर ली। अब जरूरी थोड़ी है कि चाची का पड़ोसी से झगड़ा हो गया तो मम्मी भी पड़ोसी से नहीं बोलेंगी, बोल सकती है कि नहीं बोल सकती है, बोल भी सकती हैं और नहीं भी बोल सकती है, दोनों। अगर यहाँ आप इनका ब्लड रिलेशन जग गया, दोनों के बीच का रिलेशन कि भाई हम दोनों के बीच रिलेशन है, ब्लड रिलेशन है, तब तो इनसे नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे ब्लड रिलेशन नहीं जगेगा क्योंकि दोनों के बीच झगड़ा है। अगर दोनों के बीच झगड़ा है, कहीं पे चुगलाई तो करना है ना, यहाँ पे चुगलाई करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जा सकती हैं। अब पड़ोसी कहाँ जाएगा, मम्मी के पास आएगा, आ सकता है कि नहीं आ सकता है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, दोनों कंडीशन बन सकते हैं। अब दोनों कंडीशन बन सकते हैं तो भाई ए का सी से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, और अगर ए का सी से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो नो सी आर ए, कोई सी ए नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, डाउट, और सिंगल डाउट क्या होता है, गलत होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। चलिए, ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। एक बार रिवीजन लेते हैं, एक बार बस रिवीजन लेंगे। कह रहा है नो सी आर बी, कोई सी बी नहीं है। अगर बी का भाई सी से रिलेशन नहीं है, चाची पड़ोसी से नहीं बात करेंगे, एकदम बात नहीं करेंगे, झगड़ा वगड़ा कर ली, मार पिटाई कर ली। अब बताओ भाई, अगर चाची पड़ोसी से नहीं बोलेंगे तो क्या पड़ोसी चाची से बोलेगा, नहीं बोलेगा। क्यों, क्योंकि चाची ने क्या किया था, झगड़ा किया था, इन दोनों के बीच क्या हुआ था, झगड़ा हुआ था। और अगर झगड़ा हो जाता है तो बात तो नहीं होना है तय, ठीक है। और इनसे भी अब चाची लड़ बैठी, मम्मी से भी। अब बताओ, दोनों के बीच झगड़ा हो गया, और झगड़ा हो गया मतलब क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि सॉरी, कह रहा नो बी आर ए, कोई भी ए नहीं है, ये तो बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, अगर आप मम्मी से झगड़ा की हो तो मम्मी आपसे बात नहीं करेंगी, और आप मम्मी से भी बात नहीं करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, अगला कह रहा है नो ए आर सी, कोई ए सी नहीं है। भाई ए यहाँ पे, सी यहाँ पे, दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। और हमने बताया था अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, किन्हीं दो लोगों के बीच अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है तो क्या होता है, डाउट होता है, और डाउट सिंगल क्या होता है, गलत होता है। ठीक, अगला कह रहा है नो सी आर ए, कोई सी ए नहीं है। भाई पड़ोसी मम्मी से बात करेगा कि नहीं करेगा, हमें नहीं पता। क्यों, क्योंकि मम्मी यहाँ, पड़ोसी यहाँ, यहाँ तक दूरी तय करना पड़ेगा, और दूरी तय कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, इसलिए क्या हो जाएगा, डाउट हो जाएगा, और सिंगल डाउट क्या होगा, गलत होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये था आपका नॉट के केस में नॉट का कंक्लूजन, नॉट के केस में नॉट का कंक्लूजन। अब नॉट के केस में हम लोग क्या देखेंगे, सम का कंक्लूजन। नॉट के केस में हम लोग देखेंगे सम का कंक्लूजन, सम का कंक्लूजन। नॉट के केस में सम का कंक्लूजन, जैसे हम कहें, आपसे कह दिया सम सी आर बी, सम सी आर बी, सम सी आर बी। दूसरा सम बी आर ए, सम बी आर ए। थर्ड कहा कि सम ए आर बी, सम ए आर बी। फोर्थ सम बी आर सी, सम बी आर सी। फिफ्थ है सम ए आर सी। कुछ ए सी हैं। देखो, नॉट का कंक्लूजन है, और नॉट के कंक्लूजन में भाई सारे सम के केस हमने क्या कर दिए, अलग कर दिए। सारे सम के केस क्या कर दिए, अलग कर दिए। अब बताओ, कह रहा सम सी आर बी, कुछ सी बी हैं, कुछ सी बी हैं। अब बताओ, अगर चाची झगड़ा कर ली पड़ोसी से तो क्या इनसे कुछ बोलेगा ये कहेंगी कुछ बोल दो, कुछ बात कर लो, तो ये थोड़ा भी बात नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि चाची इसका सर फोड़ दी। अब भाई दोनों के बीच झगड़ा हुआ, सर्वर तो फूटा होगा, नहीं भी हुआ होगा तो अच्छे चलते हैं, आप सबको पता है कैसे झगड़ा होता है इन लोगों का। ठीक है, अब बताओ, अगर चाची का झगड़ा हो गया पड़ोसी से, तो अगर बात किया जाए, पड़ोसी कहे कि भाई कुछ हमसे बात कर लो, तो क्या कुछ बात करेंगी, नहीं करेंगी। उसी तरीके से अगर कह रहा है सम सी आर बी, तो जब बी का सी से कोई रिलेशन नहीं, तो सी का बी से भी कोई रिलेशन नहीं होगा, तो कुछ कहाँ से हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं होगा। अगर इतना भी बात किया जाए, इतना भी रिलेशन नहीं होगा, या 100% क्या होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि चाची झगड़ा की थी किससे, पड़ोसी से। अब कितना भी कहे पड़ोसी कि थोड़ा से बात कर लो, तो बात नहीं होना है। ठीक,
फिर कह रहा है सम बी आर ए, कुछ बी ए है। भाई सेम कंडीशन, अगर मम्मी झगड़ा की चाची से, कभी कभी ये भी झगड़ा करती हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सीधी होती हैं, लोग भी झगड़ा करते हैं। अब बात कर रहा है सम बी आर ए, कुछ बी ए है। अब बताओ भाई, हमें नहीं पता है कुछ बी ए है कि नहीं है। अब बताओ कैसे, आप बताओ, थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाना। सम बी आर ए, भाई जब ए का बी से कोई रिलेशन नहीं, क्या कुछ बी का ए से रिलेशन होगा? कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा ए का पूरे के पूरे बी से कोई रिलेशन नहीं है। अगर जब कोई रिलेशन नहीं तो सम इज आता रहे, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा 100%। अब कह रहा सम ए आर बी, सम ए आर बी, दोनों के बीच घमासान हुआ है, तो क्या कुछ ए बी से बोलेगा? नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच क्या है? झगड़ा है। थोड़ा भी बात नहीं होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? बात गलत हो जाएगा। 100% क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, 100% गलत हो जाएगा। अब अगला कह रहा है सम बी आर सी, कुछ बी सी हैं, कुछ बी सी हैं। हमें क्या मालूम कुछ बी सी है कि नहीं है? अब आप बताओ, हमें नहीं मालूम। भाई हमें नहीं मालूम, आप थोड़ा सा बता दो। सम बी आर सी, तो क्या भाई बी का और बी और सी के बीच अगर झगड़ा है, दोनों के बीच झगड़ा तगड़ा हुआ है, दोनों के बीच झगड़ा तगड़ा हुआ है, तो क्या कुछ बी सी से बात करेगा? नहीं करेगा। ये भी क्या हो जाएगा? गलत। जब झगड़ा हुआ तो उस टाइम बात नहीं होगा। सम ए आर सी, अब बात करते हैं सम ए आर सी की। अब लोग ये भी, जो भी ये हुआ है, जो भी ये कंक्लूजन है, ये बात ये सोच के कह दिया होगा कि कुछ ऐसी हो है, क्योंकि सोचा होगा यहाँ पे जाके थोड़ा बहुत चुगलाई हो जाएगी। अब हो भी सकता है चुगलाई, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है इन दोनों के मूड पर। ठीक है, कह रहा सम ए आर सी, सम ए आर सी, कुछ ऐसी हैं। और हमने बताया कि किन्हीं दो लोगों के बीच अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो क्या होगा? डाउट होगा। और सिंगल डाउट क्या होता है? गलत होता है। ठीक, एक कंक्लूजन और देखते हैं इसी में, एक कंक्लूजन और देखते हैं। चलिए, इसी में अगर हम कह दें सम सी आर ए, सम सी आर ए, सम सी आर ए। अब बताओ सम सी आर ए सही होगा कि गलत होगा कि डाउट होगा? आपको सोचना है। कह रहा सम सी आर ए, सी यहाँ पे ए यहाँ पे, क्या डायरेक्ट दोनों के बीच रिलेशन है? और अगर दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? डाउट हो जाएगा। और सिंगल डाउट ऑलवेज क्या होता है? फॉल्स होता है। लेकिन अगर यहीं पे पॉसिबिलिटी लगा दे तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या यहाँ पे कहीं पॉसिबिलिटी दिया था? यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, ये बात हो गई सम नॉट के केस में सम का कंक्लूजन, नॉट के केस में सम का कंक्लूजन। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ ही गई होगी। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट हमको कर सकते हैं, कमेंट आप करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप हमको कमेंट करिए। जहां ना समझ में आए आप हमसे बेशक पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, आपका कोई क्वेरी है, तो आप करियर जंक्शन के टेलीग्राम चैनल पे आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो ये था आपका नॉट का केस था। और नॉट के केस में हम लोगों ने सम का कंक्लूजन देखा और नॉट का देख लिया। अब इसी में हम लोग देखेंगे आल का कंक्लूजन। आल का कंक्लूजन, आल का कंक्लूजन किसमें? नॉट के केस में आल का कंक्लूजन। ठीक, जैसे हम कहें कि आल ए आर बी, आल ए आर बी, आल ए आर बी। दूसरा आल बी आर सी, आल बी आर सी, आल सी आर बी, आल बी आर ए, आल बी आर ए, आल सी आर ए, आल ए आर सी, आल ए आर सी। अब बताइए, देखो नॉट का स्टेटमेंट है, नॉट का आपका कथन है, और आल का क्या है? कंक्लूजन। नॉट का स्टेटमेंट है और आल का कंक्लूजन है। कह रहा आल ए आर बी, सभी ए बी हैं। और यहां दोनों लोग झगड़ा करके बैठे हैं, दोनों लोग झगड़ा करके बैठे हैं। दोनों के बीच अगर झगड़ा है भाई मेरे, तो ये बताओ क्या सारा ए बी होगा? जैसे मान लो अभी अभी दोनों के बीच झगड़ा हो जाए और पापा आए कहें आपको पूरा इनसे मतलब रखना है। अब बताओ मतलब रखेंगे? चाहे पापा आ जाएं और चाहे चाचा आ जाएं, दोनों कितनों पॉसिबिलिटी लगा दें, यहाँ पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगा। यहाँ इन दोनों की बात नहीं मानेंगी। ये क्या कहेंगी? हो ही नहीं सकता,
हो ही नहीं सकता, मतलब ये 100% क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए का बी से कोई रिलेशन नहीं है, और अगर ए का क्वेश्चन में ही कहा है नो ए आर बी, यानी कि ए का बी से कोई रिलेशन नहीं है, और अगर ए का बी से कोई रिलेशन नहीं है तो क्या सारा का सारा ए होगा? नहीं होगा ना। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा आल बी आर सी। अब चाची जी झगड़ा करके बैठी हैं किससे? पड़ोसी से भी, और झगड़ा तगड़ा की हैं, और दोनों के बीच अगर झगड़ा तगड़ा है तो बताओ ये पूरा का पूरा इससे बात करेंगी? नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि बी सारा का सारा बी सी नहीं है। नो बी आर सी, देखो नो बी आर सी यानी कि बी का सी से कोई रिलेशन नहीं, और ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि सारा बी सी हो जाए। सारा बी सी है, सारा बी सी है, क्या हो जाएगा? 100% गलत हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। फिर कह रहा आल सी आर बी। आल सी आर बी, तो भाई ये बताओ, अगर ये इनसे झगड़ा करेंगी, अगर ये चाची झगड़ा करेंगे पड़ोसी से, तो क्या पड़ोसी सारा इनसे बात करेगा? ये भी कहेगा हो ही नहीं सकता, हमारा इनसे कोई रिलेशन नहीं है, ये सभी सी बी कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बी का अगर सी से रिलेशन नहीं है तो सी का भी बी से कोई रिलेशन नहीं होगा। बात समझ में आई। अगला कह रहा है कि आल बी आर ए, सभी बी ए हैं। अगर बताओ सभी बी ए हैं, कहीं पे दिख रहा है सारा बी ए के अंदर में? नहीं है। क्यों? क्यों? अगर ए का बी से रिलेशन नहीं तो बी का ए से भी कोई रिलेशन नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? आल सी आर ए। आल सी आर ए, ए यहाँ पे सी यहाँ पे, तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, और किन्हीं दो लोगों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता तो क्या होता है? डाउट, और सिंगल डाउट क्या होता है? गलत हो जाता है। बार बार ये चीज बता रहा हूं। फिर कह रहा आल ए आर सी, ए यहाँ पे सी यहाँ पे, ए यहाँ पे सी, ए यहाँ पे और सी वहाँ पे, तो क्या दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन है? और दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं तो हो जाएगा डाउट, और डाउट हमेशा क्या होता है? गलत होता है। लेकिन अगर यहीं पे पॉसिबिलिटी जोड़ देते तो क्या हो जाता? सही हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं था, इसलिए यहाँ दोनों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका आल के केस में नॉट का, सॉरी नॉट के केस में आल का कंक्लूजन, सम का कंक्लूजन, और आल और नॉट का कंक्लूजन, ये तीनों हो गए। ठीक है, अब इसी में देखते हैं हम लोग सम नॉट का कंक्लूजन। चलो इसी में क्या देखते हैं? सम नॉट का कंक्लूजन। सम नॉट का कंक्लूजन। ठीक, सम नॉट का। चलिए अगर हम कहें, देखिए स्टेट कंक्लूजन हमारा पहला कंक्लूजन है सम सी आर नॉट बी। सम सी आर नॉट बी। दूसरा कंक्लूजन सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए। और हमारा थर्ड कंक्लूजन इज सम ए आर नॉट सी। फोर्थ कंक्लूजन इज सम ए आर नॉट बी। फिफ्थ कंक्लूजन इज सम बी आर नॉट सी। सम बी आर नॉट सी। अब देखो नॉट का कंक्लूजन है, नॉट का कंक्लूजन है, और सॉरी नॉट का स्टेटमेंट है, और कंक्लूजन किसका है? सम नॉट का। कौन सा कंक्लूजन है? सम नॉट का। ठीक, कह रहा है सम सी आर नॉट बी, कुछ सी बी नहीं है। अब ये बताओ कुछ सी बी नहीं है, सही है कि गलत है? आपको बताना है कुछ सी बी नहीं है, सही है कि गलत है? गलत नहीं है, सही है। क्यों? क्योंकि अगर बी का सी से कोई रिलेशन नहीं तो सी का भी कोई रिलेशन नहीं होगा, और अगर कोई रिलेशन नहीं तो क्या कुछ रिलेशन होगा? कुछ भी रिलेशन नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या कह रहा है? कुछ सी बी नहीं है, तो भाई अगर एकदम नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है, तो भाई अगर ए का बी से रिलेशन नहीं है,
ए का बी से रिलेशन नहीं है तो कुछ बी का भी ए से रिलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब सारा का सारा ए बी नहीं है, सारा का सारा बी ए नहीं है, तो क्या कुछ बी ए होगा? तो कुछ बी ए नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला कह रहा है कि सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है। भाई ए यहाँ पे, सी यहाँ पे, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, और किन्हीं दो लोगों के बीच अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता तो क्या हो जाता है? डाउट, और डाउट ऑलवेज क्या होता है? फॉल्स होता है। बार बार बता रहा हूं। ठीक, अगला कह रहा है सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। बताओ, पूरा का पूरा ए बी नहीं है तो क्या कुछ ए बी नहीं होगा? सही है गलत है? ए सही हो जाएगा, लेकिन कहां सही हो जाएगा? कुछ ए बी नहीं है, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, तो कुछ ए का पार्ट भी बी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर कह रहा है सम बी आर नॉट सी, कुछ बी सी नहीं है। जब कोई बी सी नहीं है तो कुछ बी सी नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, ये रहा आपका नॉट के केस में सम नॉट का कंक्लूजन। नॉट के केस में सम नॉट का कंक्लूजन। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आता है तो आप लोग फटाफट कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप हमको बता सकते हैं सर आप जो पढ़ा रहे हैं एकदम नहीं समझ में आ रहा है। तो एकदम नहीं समझ में आ रहा है तो और कोशिश करा जाएगा, ठीक है, लेकिन कोशिश किया जाएगा, आपको समझाया जाएगा चीजें। ठीक है, चलिए अब इसी में बात करें हम। देखो, हमने आल देख लिया, सम देख लिया, सम नॉट देख लिया, नॉट देख लिया, और अब इसी में हम लोग क्या देखेंगे? मिसलेनियस देखेंगे, सबका मिला जुला देखेंगे, मिसलेनियस देखेंगे। मिसलेनियस देखेंगे किसका? इसी यही जो अभी हम लोगों ने चारों कंक्लूजन पढ़ा, उसी चारों कंक्लूजन का हम लोग मिला जुला पढ़ेंगे, सबको एक साथ रख देंगे। अब आपके एग्जाम की बारी है, अब आपको करना है, बारी आपकी है। थोड़ा सा आप सोच के क्वेश्चन को करिएगा। यहां मैं बता दे रहा हूं, लेकिन मेरे बताने से पहले आप जब क्लास करिएगा, जब आप पढ़िएगा, जब ये वीडियो देखिएगा, तो आपको क्या करना है? जितने मैं मिसलेनियस क्वेश्चन लिखता हूं, आप कुछ मत करिएगा, पहले मैं जब तक सॉल्व नहीं करता हूं तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व करके यहां पे मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, जैसे हम आपको पहला कंक्लूजन हम कहें कि नो ए आर बी, नो ए आर बी। दूसरा कंक्लूजन नो सी आर बी। तीसरा है आल सी आर बी। फोर्थ है आल ए आर बी। फिफ्थ है सम सी आर बी। ठीक, अगला है सम बी आर ए, सम बी आर ए। उसके बाद फिर है सम सी आर नॉट बी, सम सी आर नॉट बी, सम सी आर नॉट बी, सम सी आर नॉट बी। फिर उसके बाद आपका है सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। अब आप बताइए क्या होगा? ठीक है, सम ए आर नॉट बी, ये हो गया आपका मिसलेनियस। सारे हमने क्या कहा? हमने कहा नो ए आर बी, नो सी आर बी, आल सी आर बी, आल ए आर बी, सम सी आर बी, सम बी आर ए, सम सी आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। ये आपके सारे इतने सारे कंक्लूजन हो गए। अभी देखो, पहला कंक्लूजन नो ए आर बी। नो ए आर बी, भाई अगर नो ए आर बी की बात करें तो बताओ ये दोनों रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? रिपीट स्टेटमेंट हो रहा है कि नहीं? और रिपीटेड स्टेटमेंट क्या होता है? गलत होता है। रिपीटेड स्टेटमेंट क्या होता है? गलत होता है। कहां गलत होता है? बैंक
के एग्जाम में तो सही होता है, जो बैंक का एग्जाम देंगे वो तो सही कर लेंगे, लेकिन अदर एग्जाम वाले क्या कर लेंगे, गलत कर लेंगे। बैंक वाले क्या करेंगे, सही कर लेंगे, और अदर एग्जाम वाले क्या करेंगे, गलत कर देंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा है, और रिपीट स्टेटमेंट का मतलब आप समझ रहे हैं, कोई कंक्लूजन ही नहीं निकल रहा है। स्टेटमेंट जो हमें दिया है वहां से हमें निष्कर्ष निकालना होता है, और यहां से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, क्या यही सीधा सीधा लिख दिया कि नहीं लिख दिया, स्टेटमेंट को ही सीधा सीधा लिख दिया, मतलब स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा है, और रिपीट स्टेटमेंट क्या होता है, गलत होता है। ठीक, लेकिन बैंकों में क्या होता है, सही होता है। आईबीपीएस सही मानता है। नो सीआरबी, नो सीआरबी कह रहा कोई सी बी नहीं है। अगर बी का सी से कोई रिलेशन नहीं है, अगर सी का बी से कोई रिलेशन नहीं, बी का सी से नहीं होगा। सॉरी, अगर बी का सी से कोई रिलेशन नहीं, सी का बी से कोई रिलेशन नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, अभी हम लोगों ने ये कंक्लूजन किया था। अगला कह रहा ऑल सीआरबी, सभी सी बी हैं, सभी सी बी होंगे, 100% गलत हुआ। क्यों? क्योंकि अगर बी का सी से झगड़ा है, बी और सी के बीच कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या सारा का सारा सी बी होगा, नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, क्या सभी ए बी कहीं पे दिख रहा है, ये क्या कहा कि नो ए आर बी, यानी कि ए का बी से कोई रिलेशन नहीं है, और अगर ए का बी से कोई रिलेशन नहीं है तो क्या सभी ए बी सही होगा, नहीं सही होगा, क्या होगा, 100% गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है सम सी आर बी, सम सी आर बी, कुछ सी बी हैं, कुछ सी बी हैं, बताओ सी का कुछ पार्ट बी होगा? जब भाई बी का सी से कोई रिलेशन ही नहीं है तो क्या कुछ सी बी होगा, नहीं होगा ना, कुछ सी बी नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सम बी आर ए, कुछ बी ए है, दोनों के बीच झगड़ा है, तो क्या कुछ बात होगा, थोड़ा नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला सम सी आर नॉट बी, कुछ सी बी नहीं है, भाई कुछ सी बी नहीं 100% सही है। क्यों? क्योंकि अगर बी का सी से कोई रिलेशन नहीं है तो सी का बी से भी कोई रिलेशन नहीं होगा, तो अगर कोई रिलेशन नहीं होगा तो कुछ भी रिलेशन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, ये क्या होगा, कुछ ए बी नहीं है, क्या होगा, ये भी हो जाएगा आपका सही, क्योंकि अगर ए का बी से कोई रिलेशन नहीं है तो कुछ भी रिलेशन नहीं होगा। ये हो गया आपका मिसलेनियस। ठीक है, ये तो बात हो गई आपके मिसलेनियस क्वेश्चन की। अब इसी में हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा पॉसिबिलिटी भी, पॉसिबिलिटी केस भी आता है, पॉसिबिलिटी के जो आपके कंक्लूजन आते हैं उसको भी थोड़ा सा यहीं डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सब में डिस्कस कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए अगर पॉसिबिलिटी केस आ जाता है, और बैंक में पॉसिबिलिटी केस पूछता ही पूछता है, जरूरी नहीं पूछ ही ले, लेकिन अगर पूछ लेगा तो क्या करेंगे। चलिए, जैसे हम कहें एक पॉसिबिलिटी केस की हम बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी। ठीक, इसमें जैसे हम एक क्वेश्चन बना दें, हम कहें कि आल ए आर बी, आल ए आर बी बीइंग अ पॉसिबिलिटी, बीइंग अ पॉसिबिलिटी। बताओ सभी ए का बी होना एक संभावना है, बताओ सही होगा कि गलत होगा। भाई ए का अगर बी से कोई रिलेशन नहीं है तो क्या पॉसिबिलिटी काम करेगा? और हम आपसे बार बार बता रहे हैं भाई कि पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम आपको करना है पॉसिबिलिटी को एक साइड में कर लो, पहले ये चेक कर लो क्या सभी ए बी होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए का बी से कोई रिलेशन नहीं है। अब बताओ सभी ए बी है, सही कि गलत? गलत होगा। क्यों? क्योंकि ए का बी से कोई रिलेशन ही नहीं है, और ये कह रहा है सभी ए बी हो जाए, तो अब बताओ सभी ए बी है, हो गया गलत। और गलत में लगा क्या है, पॉसिबिलिटी, और गलत प्लस पॉसिबिलिटी क्या होता है, गलत होता है। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लास्ट के 2 वीडियो देख लेंगे, वहां पे हमने बताया था सही प्लस पॉसिबिलिटी गलत, गलत प्लस पॉसिबिलिटी गलत, और डाउट प्लस पॉसिबिलिटी सही होगा। ये हो गए आपके क्वेश्चन। ठीक है, अगला इसी में और देखते हैं इसी में एक और देखते हैं, इसी में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए, अगला है इसी में, अगर हम आपसे कहें आल
CRB, all CRB being a possibility. बताओ, all CRB being a possibility. अब आपको क्या चेक करना है, पॉसिबिलिटी को करो साइड में, पॉसिबिलिटी को करो साइड में, यहां पे पॉसिबिलिटी को एक किनारे कर दो। कह रहा है सभी C का B होना एक संभावना है। पहले तो ये चेक करो क्या सभी C B हैं, पॉसिबिलिटी एकदम साइड में कर लो। पहले ये चेक करो क्या सभी C B होंगे, क्या सारा का सारा C B होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि B का C से कोई रिलेशन नहीं, तो C का B से भी कोई रिलेशन नहीं होगा, सभी C B हैं, क्या हो जाएगा, गलत। और गलत में क्या लगा है, पॉसिबिलिटी, तो क्या हो जाएगा, गलत। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ गलत प्लस पॉसिबिलिटी क्या होता है, गलत होता है। अगला इसी में देखते हैं। चले अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चले एक कंक्लूजन और चेक करते हैं। अगला कंक्लूजन हमारा, सभी C का A होना एक संभावना है। सभी C का A होना एक संभावना है, एक संभावना है। अब बताओ, संभावना को करो साइड में, जो संभावना है इसको करो साइड में। पहले ये देखो सभी C A है या नहीं है, A यहां पे C यहां पे, कह रहा है सभी C का A होना एक संभावना है। दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, और हमने बताया था कि दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, डाउट होगा कि नहीं होगा, डाउट होगा। और डाउट में लगा पॉसिबिलिटी क्या होता है, सही होता है। और ये देखो पहले तो डाउट हो गया, पहले कहा सभी C A हैं, सभी C A हैं, C यहाँ पे A यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, और अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं था क्या हो जाएगा, डाउट। और फिर हमने पाया कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी लगा है, और पॉसिबिलिटी लगा है तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, ये हो गया एक क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। इसी में एक अगर और हम बना दें, हम कहें सभी A का C होना एक संभावना है, सभी A का C होना एक संभावना है, सभी C का A होना एक संभावना है। बताओ, सभी C का A होना एक संभावना है, ऑल A आर C बीइंग अ पॉसिबिलिटी। सभी A का C होना एक संभावना, A यहां पे C यहां पे, दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं, तो क्या हो जाएगा, पहले संभावना करो साइड में, पहले संभावना को क्या करो, साइड में कर लो इनको। अभी संभावना हमें नहीं पता कि संभावना दिया है कि नहीं दिया है, पहले ये चेक करेंगे सभी AC हैं या नहीं है, सभी AC हैं या नहीं है, सभी AC है। देखो चेक करो, सभी AC कहीं पे दिख रहा है, A यहाँ पे और C यहाँ पे, दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो क्या होगा, कांट से होगा, डाउट होगा। और डाउट तो हो गया, लेकिन फिर हमने यहाँ पाया क्या, पॉसिबिलिटी। और डाउट प्लस पॉसिबिलिटी क्या होता है, सही होता है। ठीक, डाउट प्लस पॉसिबिलिटी सही होता है। अब रहा नहीं जा रहा है, एक क्वेश्चन और कर ही लेते हैं। हम लास्ट क्वेश्चन बोले थे लेकिन रहा नहीं जा रहा है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, नहीं तो थोड़ा सा डाउट हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे हम कहें ऑल A R B, ऑल A R B being a possibility, being a possibility, being a possibility, all A R B being a possibility। तो पहले ये देखो क्या all A R B है, पहले ये चेक करो क्या सभी A B है, इनको करो साइड में। देखो सभी A B है कि नहीं है, सभी A B है। भाई दोनों के बीच झगड़ा हो गया और पापा चाचा लगा रहे हैं, पॉसिबिलिटी लेके आ गए। देखो पॉसिबिलिटी लेके आए दोनों लोग, पापा भी आ गए और चाचा भी आ गए, तो बताओ ये मानेंगी? जब A का B से कोई रिलेशन ही नहीं है तो क्या सारा का सारा A B के अंदर में जाएगा? अब चाहे पॉसिबिलिटी लगा दो या दुनिया का कोई भी ताकत लगा लो, पहले तो ये चेक करो कि सभी A B है, सभी A B है, ये आपको दिख रहा है सभी A B है, कहीं नहीं है, हो ही नहीं सकता। और अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और फिर क्या दिया था, पॉसिबिलिटी, और गलत प्लस पॉसिबिलिटी क्या होता है, गलत होता है। ठीक, गलत प्लस पॉसिबिलिटी क्या होता है, गलत होता है। एक और देखते हैं, गलत प्लस पॉसिबिलिटी क्या होता है, गलत होता है। एक और देख लेते हैं। चलिए अगला है
अगर हम कहें नो बी आर ए, नो बी आर ए बीइंग अ पॉसिबिलिटी, बीइंग अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी को पहले तो करो किनारे, ठीक, पॉसिबिलिटी को करो कहां, किनारे। पहले ये देखो नो बी आर ए, सिर्फ इसकी बात करो, नो बी आर ए की, कोई बी ए नहीं है, बताओ सही की गलत। सही होगा, क्यों? क्योंकि अगर ए और ए ने बी से झगड़ा किया तो बी भी ए से नहीं बोलेगा, ए का अगर बी से कोई रिलेशन नहीं तो बी का ए से भी कोई रिलेशन नहीं होगा। तो कह रहा है नो बी आर ए, नो बी आर ए यानी कि ए का बी से कोई रिलेशन नहीं, क्या हो गया, सही हो गया। ए का बी से कोई रिलेशन नहीं है तो क्या हो जाएगा, सही। और सही में आपने क्या पाया, पॉसिबिलिटी। देखो सही तो है, ये चीज सही है, कह रहा नो ए आर बी, कोई भी ए नहीं है, ये हो गया आपका सही। और सही में लगा क्या है, पॉसिबिलिटी। और सही प्लस पॉसिबिलिटी क्या होता है, गलत होता है। सही प्लस पॉसिबिलिटी क्या होता है, गलत होता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग पढ़ रहे थे नॉट का केस, और नॉट के केस में हम लोगों ने आल का कंक्लूजन देखा, सम का कंक्लूजन देखा, सम नॉट का कंक्लूजन देखा और नॉट का कंक्लूजन देखा। देन हम लोगों ने क्या किया, मिसलेनियस देखा। देन हम लोगों ने पॉसिबिलिटी केस देखा। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। और आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है, कोई आपका सुझाव हो, कोई सलाह हो, जो भी हो, आप बेहिचक दीजिए, आप हमसे कह सकते हैं, क्योंकि आप मेरे अपने हो। अगर आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जो हमसे नए जुड़े हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।